है कि जिस आईपी पे आप पिंग कर रहे हो, जिस आईपी को आप रीच आउट करना चाह रहे हो, उसका नेटवर्क आईडी क्या है, राइट। एंड ऑपरेशन से हमें यही पता लगता है कि हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन सेम सबनेट से बिलोंग करते हैं या फिर डिफरेंट सबनेट से बिलोंग करते हैं। इस चीज का जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमें कहाँ से मिलता है, एंड ऑपरेशन से। और एंड ऑपरेशन का एक रूल है जिसमें आपका डेस्टिनेशन का आईपी और खुद का सबनेट मास्क, इन दो चीजों को यूज करके वो क्या परफॉर्म करता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। आईपी एड्रेस किसका होगा, डेस्टिनेशन का, और सबनेट मास्क किसका रहने वाला है, खुद का। चलो ठीक है। देखो यार, हमारे पास एक स्विच है। इस स्विच के साथ कनेक्टेड दो यूजर है, यूजर 1 एंड यूजर 2। इस यूजर के पास एक आईपी एड्रेस है 12.1.1.1 और यहाँ पे एक आईपी एड्रेस है 13.1.1.1, राइट। देन इसका एक सबनेट मास्क होगा 255.255.0 और यहाँ पे सबनेट मास्क होगा 255.255.0। सबसे पहली चीज ये जो यूजर है अपनी नेटवर्क आईडी को कैलकुलेट करके रखेंगे यहाँ पे खुद के पास। सिस्टम नेटवर्क आईडी कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ। कोई पीसी किसी आईपी के लिए नेटवर्क आईडी को कैसे कैलकुलेट करता है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है, तो मैं पहले बात कर रहा हूँ खुद की, मतलब पीसी की जो आईपी है उसका नेटवर्क आईडी क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो आईपी है उसका बाइनरी करो, और जो सबनेट मास्क है उसका बाइनरी करो। हमारे पास आईपी है 12.1.1.1, तो हम यहाँ पे बाइनरी करेंगे सबसे पहले 12 का। 12 के बाइनरी क्या होगा बताओ, 0 8 बिट में करना है दोस्त, क्योंकि आईपी के 4 वाली बिट आपकी ऑफ रहे ऑन रहेगी। ओके डन। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर देना है 1 2 3, ये वाली बिट आपकी ऑन रहेगी, राइट। और फिर ऑफ, देन फिर ऑन, और देन फिर ऑफ। इस टाइप से कितने बिट हो गए, काउंट करना जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ कि जो फर्स्ट होगा वो होगा 000 1 2। ठीक है, 4 4 टाइम 0, देन इसके बाद में हम बोल देंगे ऑन, ऑन, ठीक है। और दोनों बिट हमारी रहेंगी ऑफ। ये किसका बाइनरी निकल के आया हमारे सामने। अब कोई ना ये चीजें रट मत लेना कि सर आपने यहाँ पे लिखवाया था, क्योंकि हमने करेक्ट कर दिया है वापस से। तो करेक्ट चीज को देखा करो। इसके बाद में है 1, तो 1 का बाइनरी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे हम क्या मेंशन कर देंगे, देन इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, देन 1, देन लास्ट में कितना है 1। तो सेम फॉर्मेट होगा 1 2 3 4 5 6 7 1। डन है इतना। देन इसके बाद में होगा सबनेट मास्क, और सबनेट मास्क क्या है हमारे पास, 255.255.255.0। 255 का बाइनरी क्या होगा, ऑल बिट ऑन, राइट। तो यानी से मैंने सारी बिट काउंट कर देनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। देन इसके बाद में अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। देन इसके बाद में 0 है तो सारी बिट क्या रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड ऑपरेशन का कुछ रूल है। अगर आपके पास बिट है 0 और 1, तो वहां पे क्या हो जाएगा 0। अगर आपके पास बिट कौन कौन सी है, देखो हमारे पास अगर बिट है 0 और 1, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। और अगर 1 और 0 है तो क्या आएगा, और 0 एंड 0 है तो 0, एंड 1 एंड 1 है तो 1। क्लियर इतनी चीज। ओके, कर लो इनका एंड कर लो। तो जब आप इन बिट का एंड करते हो तो यहाँ पे निकल के आएगा 0, यहाँ पे निकल के आएगा 0, देन 0, देन 0, देन 1, देन 1, देन 0, एंड देन 0। किसी को कोई दिक्कत। देन इसके बाद में देखो यहाँ पे 7 बिट तो क्या रहेंगे हमारी, 0 1 2 3 4 5 6 7, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 और 1। देन लास्ट वाला ऑक्टेट कंप्लीटली क्या रहेगा, 0। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो निकल के आया ना आपके पास, ये बाइनरी निकल के आया, आपके नेटवर्क आईडी का बाइनरी।
इस बाइनरी को अगर मैं आपसे बोलूं कि डेसिमल में कन्वर्ट करो तो कर सकते हो? डन, डू इट। करो, डेसिमल में कन्वर्ट करो। इस बिट का वैल्यू कितना होगा? देन 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 और देन, ठीक है, देन यहाँ पे होगा 64। देन सिर्फ ऑन बिट का सम करना है, तो 8 + 4 कितना होगा? 12। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 12, और इसमें इस बिट का एक 1 है तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 0। तो नेटवर्क आईडी क्या निकल के आई? 12.1.1. एनी डाउट? क्लियर? अब आप इस सिस्टम पे जाके पिंग करते हो। मैंने पिंग किया 13.1.1.1। तो कंडीशन ये है, पहली चीज, कि इस सिस्टम के पास इस डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होगा, यस और नो? नो। तो सबसे पहले तो इस डेस्टिनेशन का क्या चाहिए इसे? मैक एड्रेस, राइट? बट कंडीशन ये है कि वो मैक एड्रेस रिजोल्व करने के लिए इसके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो उस फाइनल डेस्टिनेशन के लिए आर्प जनरेट करे, या तो क्या करे, जो आईपी आपने बताई है उस आईपी के लिए आर्प जनरेट करे, या फिर वो अपने गेटवे के लिए आर्प जनरेट करे। दो केस बनते हैं ना, कि या तो ये यूजर जो आर्प जनरेट करेगा वो किस आईपी के लिए आर्प जनरेट कर दे, 13 के लिए, या फिर वो किसके लिए जनरेट करे। तो दो केस, अगर आईपी सेम सबनेट का है, यानी कि जो नेटवर्क आईडी उस सिस्टम की है उसी नेटवर्क आईडी का आपका डेस्टिनेशन आईपी है, तो आर्प किसके लिए जनरेट होगी? उसी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। किसके लिए जनरेट होगी? अगर आपका डेस्टिनेशन या आपका जो पिंग करने के लिए जो आईपी आपने मेंशन करी है वो अगर डिफरेंट सबनेट का है, तो आर्प किसके लिए जनरेट होगी? गेटवे के लिए। तो पहले तो पीसी को ये फाइंड आउट करना जरूरी है कि जो मेरा डेस्टिनेशन है वो सेम सबनेट में बिलोंग करता है या डिफरेंट सबनेट में बिलोंग करता है, और वो इसी के लिए परफॉर्म करेगा यहाँ पे क्या? एंड ऑपरेशन। क्या परफॉर्म करेगा? और एंड ऑपरेशन होगा खुद का सबनेट मास्क और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। देन डू यू नो दैट वेरी वेल कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज 13.1.1.1 एंड सेल्फ सबनेट मास्क इज 255.255.255.0। दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है। माय आईपी एड्रेस इज 13.1.1.1 एंड सबनेट मास्क इज 255.255.255.0। चलो जी, सबसे पहले 13 का बाइनरी बताओ। 1 2 4 टाइम 0, देन ऑन। 8 वाली बिट आपने ऑन करी, फिर आपने 4 वाली बिट भी ऑन कर दी, फिर 0 देन 1। किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद में है 1 1 2 3 4 5 6 7 देन 1 1 2 3 4 5 6 7 1। देन इसके बाद में 1 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 1। कोई आपत्ति? डन। इसके बाद में 255 255 255, तो बहुत क्लियरली पता होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। देन 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी को कोई प्रॉब्लम? इनको एंड कर लो। अगर आप एंड करते हो तो यहाँ पे निकल के आता है 1 2 3 4 1 1 0 1, देन डॉट, देन 1 2 3 4 5 6 7, और फिर हम यहाँ पे यूज कर लेंगे 1, देन 1 2 3 4 5 6 7 और 1, देन से 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इस डेसिमल की बात करें तो यहाँ पे डेसिमल कितना निकल के आता है? 13। और फिर जहाँ पे डॉट है वहां पे डॉट मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट बिट में जो डेसिमल होगा वो कितना होगा? 1, देन डॉट, देन फिर से 1, और फिर से क्या यूज कर लोगे? डॉट, और फिर से क्या आ जाएगा? तो जो नेटवर्क आईडी निकल के आएगी आपके पास में वो क्या निकल के आएगी? 13.1.1.0। और अभी आपने खुद की नेटवर्क आईडी मेंशन करी थी ना, थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करी थी, तो खुद की नेटवर्क आईडी कितनी थी? इस सिस्टम पे हमें देख के क्या समझ में आता है कि मेरा जो नेटवर्क आईडी है वो है 12.1.1.0 एंड डेस्टिनेशन का नेटवर्क आईडी क्या है? 13.1.1.0। क्या आपका डेस्टिनेशन का नेटवर्क आईडी खुद के नेटवर्क आईडी से मैच हुआ? तो सिस्टम आर्प किसके लिए जनरेट करेगा? गेटवे के लिए। किसके लिए जनरेट करेगा? अगर उस सिस्टम के पास गेटवे नहीं हुआ तो क्या आर्प जनरेट होगी? मान के चलो इस पीसी के पास कोई गेटवे अवेलेबल नहीं है,
अरे जो पीसी जो आपने कॉन्फ़िगर किया है, इसके गेटवे का फील्ड आपने ब्लैंक छोड़ रखा है। तो इसके पास कोई गेटवे अवेलेबल, तो क्या ये पीसी कभी एआरपी जनरेट करेगा? आरप रिक्वेस्ट जनरेट करेगा? नहीं। रीज़न क्या है? गेटवे नहीं है। तो गेटवे कॉन्फ़िगर करने के बाद में इसके पास कौन-सा रूट आता है? डिफ़ॉल्ट रूट। कौन-सा रूट आ जाता है? और मैंने ये आपको वेरीफ़ाई भी करवा रखा है। राइट? राइट और नॉट? ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट रूट आपकी क्या जाती है? आर्प रिक्वेस्ट। अगर ये बाय सपोज मान के चलो कि आर्प जनरेट भी कर दे, तो फॉरवर्ड किससे करेगा? उसकी राउटिंग टेबल में कोई रूट तो अवेलेबल है नहीं। भाई क्या इसकी राउटिंग टेबल में 13 का कोई रूट होगा? और हमारे पास कोई डिफॉल्ट रूट भी नहीं है, तो ये ट्रैफिक जाएगा किससे? इसलिए वो पैकेट वहां पे इनकैप्सुलेट नहीं होता। तो एंड ऑपरेशन में कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब हम बात कर ले पैकेट फ्लो की। भाई एंड ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम है आपको? ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सेम नेटवर्क का पैकेट फ्लो, जो कि आपको बहुत अच्छे से आता भी है। सबको आता है ना सेम नेटवर्क का पैकेट फ्लो? ठीक है। ये मेरे पास एक स्विच है। स्विच के पास कौन सी टेबल होती है? मैक टेबल या कैम टेबल, बात एक ही है। और राउटर के पास, या फिर ये जो पीसी होगा हमारा, इसकी जगह मैं राउटर यूज कर रहा हूँ। ये जो पीसी मैंने लगाया नहीं, पीसी नहीं है, ये क्या है? राउटर। इस राउटर के पास कौन कौन सी टेबल होंगी? राउटिंग टेबल और कैम टेबल। कौन बोल रहा है? ये इंटरफेस है हमारा F0/1, और ये इंटरफेस भी है हमारा F0/2। इस यूजर का जो मैक एड्रेस मैं मान के चल रहा हूँ कितना है? 0A, और इसका मैक एड्रेस कितना है? 0B। इस यूजर के पास जो आईपी एड्रेस है वो है 10.1.1.1, और इस यूजर का जो आईपी एड्रेस है वो है 10.1.1.2। चलो जी, पहले दूसरे यूजर पे बाद में जाएंगे। हाँ, इस यूजर पे एक आईपी एड्रेस है 10.1.1.1। जब ये आईपी एड्रेस आप इस सिस्टम पे कॉन्फ़िगर करोगे, तो अगर यहाँ पे राउटर होगा तो कौन सा पैकेट जाएगा, और अगर यहाँ पे पीसी होगा तो कौन सा पैकेट जाएगा? भाई दो कंडीशन बन सकती है ना, या तो वहां पे कनेक्ट हो सकता है पीसी, या फिर वहां कनेक्ट हो सकता है राउटर। तो यहाँ पे भी मैंने एक आईपी कॉन्फ़िगर कर देना है। ये इंटरफेस है इसका F0/0, सामने जो इंटरफेस है F0/3, और इस राउटर पे मैंने एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया 12.1.1.1। डन है। क्वेश्चन मेरा सिंपल है कि जब आप पीसी पे आईपी कॉन्फ़िगर करोगे, तो पीसी आईपी की डुप्लीकेसी को चेक करेगा। डू यू नो दैट वेरी वेल? जब भी आप कोई आईपी कॉन्फ़िगर करते हो तो आईपी की डुप्लीकेसी चेक होती है, किसी ना किसी पैकेट के थ्रू होगी, कोई ना कोई मैसेज जाएगा। तो पीसी कौन सा मैसेज भेजता है? ग्रेसियस आर। क्या भेजेगा? ओके जी। तो यहां से चला जाएगा ग्रेसियस आर। राउटर भी तो आईपी की डुप्लीकेसी को चेक करता होगा, कौन सा पैकेट भेजेगा? भाई आप नेटवर्क इंजीनियर हो, राउटर पे खेलोगे ना? किस पे खेलोगे आप? तो आपको पता होना चाहिए कि राउटर पे जब आईपी कॉन्फ़िगर होगी, तो वो उसकी डुप्लीकेसी को किसके थ्रू चेक करेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ग्रेसियस आर। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। स्क्रॉल अप करना है? अच्छा, दिख नहीं रहा? मुझे लगा कोई डाउट है। ठीक है। तो देखो, राउटर ने भी क्या जनरेट किया, और पीसी ने भी क्या जनरेट किया। दोनों में डिफरेंस क्या है? पीसी के ग्रेसियस आर्प और राउटर के ग्रेसियस आर्प में क्या डिफरेंस है? कभी सोचा है कि इनके ग्रेसियस आर्प में भी डिफरेंस हो सकता है? नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? सोचना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि आपने पैकेट देखे ही नहीं। अगर आपने सोचा नहीं है और आपके जहन में या दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब सिंपल है कि आपने सीसीएनए में पैकेट नहीं देखा। चलो, तो आज हम इस पैकेट को ही वेरीफाई कर लेते हैं। मुझे नहीं पता भाई, अभी तक आपकी लैब स्टार्ट नहीं हुई? तो आपने किसी ने पूछा भी नहीं होगा।
आपने क्या बोला, अभी एनपी का सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ? ठीक ठीक है, ठीक, समझ गया मैं। तो मतलब आपकी लैब स्टार्ट नहीं हुई है अभी? वैसे भी आपको लैब की अभी जरूरत नहीं है, अभी तो ये थ्योरी पार्ट कवर करो ना। अगर लैब स्टार्ट भी होगी ना तो वहां पे क्वेश्चन आंसर ही होगा, जो कि आपको अच्छे नहीं लगते। अच्छे लगते हैं? चलो फिर बताओ, आर्क कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ आर्क कौन कौन से? रिवर्स आर्क और ग्रेसियस आर्क में क्या डिफरेंस है? आज के टाइम में रिवर्स आर्क कहाँ यूज होता है? जब हमें जब हमें मैक पता हो, आईपी पता ना हो। रिवर्स आर्क का तो यही काम होता है ना। जनरली अगर हम ट्रेडिशनल आर्क की बात करें तो आईपी जाता है और मैक लेके आता है। रिवर्स में क्या होता है, मैक पता होता है, आईपी नहीं पता होता, तो मैक लेके जाएगा और आईपी लेके आएगा। आज के टाइम में ये वाला कंसेप्ट कहाँ यूज होता है? क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया। पीसी किया। इतनी देर से क्या सोच रहे थे? कोई बात नहीं, सोके पर आपने इतना बताया, बहुत अच्छी बात है। देखो दोनों ही केस में मैंने यहाँ पे फिल्टरिंग लगा दी आर्क की। ठीक है, डन है ना इतना? बस बातें नहीं दोस्त, पहले मैं इस पीसी पे आईपी कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक विंडोज का पीसी है, तो मैं यहाँ पे एक आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा, देन इसके बाद में पैकेट को वेरीफाई करेंगे। फिर मैं राउटर पे जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो पैकेट है, जिसमें ये फर्स्ट वाला पैकेट है ये पीसी का है, और ये जो पैकेट है हमारा सेकंड वाला, ये राउटर का है ना? वेट करो, विंडो स्टार्ट हो रही है, काफी टाइम के बाद देखने को मिल रही होगी विंडो 7। अभी तो सारे 10 और 11 पे शिफ्ट हो गए। हम्म, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा ना कि किसी लैपटॉप या कंप्यूटर पे अगर आईपी देनी हो तो कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? एनए। हाँ हाँ, सबको पता है ना, मतलब बताने की नीड नहीं है, पता है ना सबको। बस यही सुनना चाह रहा था मैं आपसे। भाई आप, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक पैकेट जा रहा है आपका, है ना, 192.168.1.1 का ओपन करो। ओपन करने के बाद में आप इसे देख पाओगे कि यहाँ पे ये पैकेट कैसे जा रहा है, एज ए रिक्वेस्ट, है ना? और इसके इथरनेट हेडर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सोर्स मैक क्या लग के जा रहा है, जो भी पीसी का मैक होगा, डेस्टिनेशन मैक क्या है, ब्रॉडकास्ट। अगर यहाँ पे हम बात करें तो सोर्स आईपी क्या है, सेंडर आईपी एड्रेस 000 एंड टारगेट आईपी एड्रेस 192.168.1.1। समझ में आ रही है चीज? ठीक है जी। अब इसको ना मैं एक दूसरे तरीके से और यूज करके दिखा रहा हूँ अभी। अभी के लिए इसको रहने दो। सेकंड प्रोब को ओपन कर लो, सेकंड प्रोब में भी आपको कुछ सेम टाइप से ही देखने को मिलेगा, 00192.168.1.1। और थर्ड प्रोब को ओपन कर लो, यहाँ पे भी कुछ हमें इसी टाइप से देखने को मिलेगा। डन है? बस 2 मिनट दे दो, चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी। मैं इसी पीसी पे जाके जो भी इसका आईपी एड्रेस है, मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में आके प्रॉपर्टीज में आ जाओ, और मैंने इसको बोल दिया कि जो भी इसको आईपी मिलेगा वो डीएससीपी के थ्रू मिलेगा। कहाँ से मिलने वाला है? और अभी मेरे सिस्टम पे कोई डीएससीपी है नहीं, तो इसके पास कोई आईपी एड्रेस होगा। वेरीफाई करने के लिए कमांड सीएमडी में जाना है। अगर आपको किसी लैपटॉप का आईपी चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? हाँ, तो आईपी कॉन्फ़िग करके एंटर करो। इसके पास एक आईपी है 169.254 देन 73.121, यानी अपीपा मिला हुआ है। इसको कोई आईपी मिला नहीं डीएससीपी से, तो इसने क्या असाइन कर लिया, अपीपा। डन है इतना? ठीक है, और बैकएंड में आप पैकेट देख सकते हो,
यहाँ पे पैकेट कौन से जा रहे हैं, अपीपा के जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो पैकेट था हमारा, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी कोई भी प्रोब सेंड नहीं हो रही। अब अगर मैं इस सिस्टम पे कोई स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करता हूँ, मान के चलो कोई भी एक्स वाई जेड, तो मैंने यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर कर दी, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, देन इस पे क्लिक करके यहाँ पे बता देना है 10.1.1.1 और ये इसका सबनेट मास्क, देन ओके। तो ये फिर से क्या सेंड करेगा, यहाँ से कुछ प्रोब सेंड करेगा, और आप देख सकते हो यहाँ पे 10 के लिए फिर से प्रोब जा रही है। अब यहाँ पे देखो सेंडर आईपी क्या लग के जा रहा है, 000, और टारगेट आईपी क्या है, 10.1.1.1। ये ऐसा क्यों कर रहा है, सेंडर आईपी 0 क्यों लगा रहा है, जबकि हमने तो सुना था कि यहाँ पे डुप्लीकेसी में जो जाता है सेंडर और टारगेट आईपी सेम होता है, ऐसा सुना होगा ना आपने। लेकिन पीसी क्या करता है, तब तक उस आईपी को खुद का आईपी कंसीडर नहीं करता जब तक उसका कोई पॉजिटिव या मतलब वहां पे कोई रिप्लाई नहीं आए, यानी वो डुप्लीकेसी को फाइंड ना कर ले। हो सकता है ना कि ये आईपी आपके नेटवर्क में ऑलरेडी कहीं एग्जिस्ट करता हो, तो क्या ये पीसी इस आईपी को असाइन करेगा खुद पे, तुरंत उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा ना। डन। अगर इसको आपको और अच्छे से देखना है तो आप यहाँ पे भी जाके वेरीफाई कर सकते हो, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। वहां पे सेंडर आईपी और रिसीवर जो आपका डेस्टिनेशन आईपी है वो आपको सेम देखने को मिलेगा। बट अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, इस पे आएंगे बाद में। रियल डिवाइस की बात कर लेते हैं पहले। रियल रियल डिवाइस पे सेंडर आईपी में क्या लग के जाएगा, 0 0, और टारगेट आईपी क्या होगा, 10.1.1. डन है इतनी चीज, कोई डाउट। हाँ जी, हाँ जी। पीसी जो आपका रियल पीसी होता है वो आर्प जनरेट करता है, और जो आपके राउटर्स और जो आपके वर्चुअल डिवाइस है वो ग्रेसियस आपको जनरेट करता है। नहीं, ये नॉर्मल आर्प है। किसने कह दिया, मैं कहाँ भेज रहा है ये? दोस्त यहाँ पे देखना टारगेट आईपी क्या लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है जो आपने उस पर कॉन्फ़िगर करी है। आपने पीसी पे कौन सी आईपी कॉन्फ़िगर करी है, 10.1.1.1। तो ये अनाउंसमेंट कर रहा है अपने नेटवर्क के अंदर, क्या ये आईपी किसी के पास है। अगर ये आईपी किसी के पास होगी तो वो बंदा क्या कर देगा, इस आर्प का रिप्लाई करेगा, राइट और नॉट। तो पीसी वन को पता लग जाएगा कि दिस आईपी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन माय नेटवर्क, और इस आईपी को क्या कर देगा, रिमूव। जब आप सिस्को पैकेट ट्रेसर में आईपी कॉन्फ़िगर करते हो और वो आईपी वहां पे ऑलरेडी अगर अवेलेबल होती है तो वो आईपी रिमूव हो जाती है, और वहां पे एक लॉग मैसेज देखने को मिलता है ना, आईपी एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। वो किसके थ्रू होती है, किसी पैकेट के थ्रू। तो यहाँ पे देखो जो चेंजमेंट होगा वो क्या क्या होगा, मैं बात करता हूँ। ये पीसी का आर पैकेट है। देखो ऑपरेशनल कोड कितना है यहाँ पे, 1। और सेंडर मैक एड्रेस पीसी का मैक एड्रेस है, टारगेट मैक एड्रेस कितना है, 0 0 0 0। एंड सेंडर आईपी एड्रेस क्या है, 0 0 0, और टारगेट आईपी एड्रेस क्या है, 10.1.1.1। ये तो बात हो गई किस केस में, पीसी के केस में। लेकिन अगर राउटर का यहाँ पे आर पैकेट होगा तो उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, तो अब बात कर ले राउटर की। तो यहाँ पे ऑपरेशनल कोड रहेगा 2, है ना, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी अभी आपकी। तो मैं इसको करता हूँ क्लोज, देन वापस अपने टोपोलॉजी पे आके इस राउटर का सीएलआई एक्सेस कर लेता हूँ। यस और नो में आपको क्या टाइप करना होता है, अगर बाय मिस्टेक यस टाइप हो गया तो क्या करोगे। हाँ, हम्म, चलो ठीक है, आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको एक फ्रेश राउटर मिलता है, ठीक है, और बाय मिस्टेक आपसे क्या टाइप हो गया, वेट करो इसको बूट होने दो। नींद अच्छी आ रही है, अच्छा पढ़ रहे हो। राउटर पे बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री वैल्यू क्या होती है, राउटर पे बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री वैल्यू क्या होती है। अरे रुक जाओ भाई, आप एक सिस्को का राउटर परचेज करते हो, अब आप देखना चाह रहे हो कि इस राउटर पे जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री वैल्यू होती है वो कितनी है, आपको पता होना चाहिए ना। पता नहीं है, एनवीरैम को रीड करना और एनवीरैम को बाईपास करना, ये तो पढ़ा होगा आपने पासवर्ड फॉरगेट करते टाइम। तो वो कौन सा नंबर ऐसा है जिससे एनवीरैम बाईपास हो जाता है। ओके डन, देखो राउटर हमारा बूट हो गया,
और मैंने गलती से क्या टाइप कर दिया, अब मुझे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, बट मैं चाहता हूं कि कॉन्फ़िगरेशन ना करूं, तो क्या करें, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी प्रेस करते ही वापस किससे बाहर आ जाओगे आप, इस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग से बाहर आ जाओगे, और वापस आप किस मोड में आ जाओगे, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। डन है। तो आप देख पाओगे हम किस मोड में आ चुके हैं। बाय डिफॉल्ट राउटर पे रजिस्ट्री वैल्यू होती है 0x2102, कितना होता है, 0x2102, जो कि एनवीरैम को रीड करता है। और अगर आपको एनवीरैम को बाईपास करना है तो 0x2142, कितना होता है, 0x2142। ये चीजें चेक करने के लिए कमांड कौन सी होती है, शो वर्जन, कौन सी कमांड होती है, तो आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट जो रजिस्ट्री वैल्यू है वो कौन सी है, 0x2102। डन। इंटरफेस F0/0, यहाँ पे हमें एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, आईपी एड्रेस, और मैंने आईपी कौन सा कॉन्फ़िगर किया, 12.1.1.1 255.0, देन से नो शट। तो आप देख सकते हो यहाँ से एक पैकेट गया है यहाँ पे, ग्रेसियस ऐप का, ओपन करें। इस पैकेट को ओपन करके आप देखो यहाँ पे क्या क्या चेंजमेंट है, वो आप खुद से वेरीफाई करना। बहुत सारे चेंजमेंट है दोस्त, एक ऑपकोड ही नहीं है। ये राउटर का क्या है, आपका ग्रेसियस ऐप का पैकेट, एक के अंदर ऑपरेशनल कोड कितना जा रहा है, 1 सेकेंड में ऑपरेशनल कोड कितना जा रहा है। इसका मतलब राउटर ये कह रहा है कि देखो ये आईपी मैंने कॉन्फ़िगर करी है, किसी को कोई आपत्ति है, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर राउटर 2 यहां से बोल रहा है कि ध्यान से सुन लेना, ये आईपी मैंने कॉन्फ़िगर कर ली है, कोई और कॉन्फ़िगर मत करना। इसलिए यहाँ पे क्या जा रहा है, रिप्लाई, यानी कि वो उस आईपी के लिए अनाउंसमेंट भी कर रहा है। आईपी के लिए क्या कर रहा है कि दिस आईपी, ये आईपी जो है ये मैंने यूज कर ली है, कोई और यूज मत करना। नेक्स्ट, सेंडर मैक एड्रेस में तो चलो खुद के इंटरफेस का क्या जाएगा, मैक, लेकिन टारगेट मैक एड्रेस में क्या जा रहा है, ब्रॉडकास्ट, क्या जा रहा है, एफ 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 एफ, क्या जा रहा है, एफ 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 एफ, यानी कि ब्रॉडकास्ट। देन सेंडर आईपी एड्रेस में क्या लग के जा रहा है, 12.1.1.1, और टारगेट आईपी एड्रेस में भी क्या जा रहा है, 12.1.1.1, यानी कौन सा ऐसा पैकेट होता है जिसमें सेंडर और डेस्टिनेशन या सेंडर और टारगेट सेम होता है, ग्रेसियस आर, ग्रेसियस आर भी किसका, राउटर का। अब ग्रेसियस आर का यूज केस क्या है, ग्रेसियस आर का यूज केस क्या है, आईपी की डुप्लीकेसी को चेक करना, और दूसरा एक काम और होता है, आपके उस राउटर पे आर्क टेबल को बनाना। जिस राउटर पे आपने आईपी कॉन्फ़िगर किया है उस राउटर पे कौन सी टेबल बनाना, तो आप आके यहाँ पे कमांड रन करो, शो आर्क। कौन सी टेबल रन करोगे, कौन सी कमांड रन करोगे, शो आर्क। तो देख पाओगे कि यहाँ पे कौन सी टेबल बन चुकी है, आर्क टेबल बन चुकी है। तो ये आर्क टेबल किसने बनाई, जी आर्क ने, किसने बनाई। और पहला काम क्या था ग्रेसियस ऐप का, आईपी की डुप्लीकेसी को, सेकंड टास्क क्या है उसका, आर टेबल को बनाना। दिस क्लियर, दोनों के पैकेट में क्या क्या चेंजमेंट है या फिर वो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। डन, हाँ जी, कुछ पूछ रहे हो आप, ओके ठीक है। तो ये पैकेट थे हमारे ग्रेसियस ऐप के। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे ना, हाँ हाँ, राउटर पे दो टास्क करता है ग्रेसियस ऐप, एक तो आईपी की डुप्लीकेसी चेक करता है, दूसरा आर्क टेबल बनाता है। मेंटेन नहीं करता, मैं देखो अगर कोई बंदा मेंटेन बोलेगा तो गलत है। ग्रेसियस आर्प से कभी भी आर्क टेबल मेंटेन नहीं होती, आर्क टेबल क्रिएट होती है। नहीं देखो, मैंने पहले ही बोला था ना कि ग्रेसियस आर्प से आर्क टेबल मेंटेन नहीं होती, आर्क टेबल अपडेट नहीं होगी। जिस राउटर से ग्रेसियस आर्प जनरेट हो रहा है वहां पे क्रिएट होगी। अब जो आर्प एंट्रीज बनेंगी वो ट्रेडिशनल आर्प, जो आपका नॉर्मल आर्प का पैकेट होता है उससे बनेंगी। ठीक है, डन। तो सबसे पहली चीज तो ये थी इस सिनेरियो में कि जब भी आप आईपी कॉन्फ़िगर करोगे तो क्या जनरेट होगा, ग्रेसियस आर्प। तो मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को कि जो मैं यूज कर रहा हूँ वो राउटर है, क्या यूज कर रहे थे हम, ठीक है। तो इसी टोपोलॉजी पे हमने आईपी एड्रेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर लिया है, ग्रेसियस आर्प भी जनरेट हो गया। अब हम बात करेंगे इसके पैकेट फ्लो की। तो ग्रेसियस आर्प का पैकेट गया और कोई रिप्लाई नहीं आया, तो राउटर ने वो आईपी कॉन्फ़िगर कर ली, राउटर 2 ने भी वो आईपी कॉन्फ़िगर कर लेना है। यहाँ पे कौन सा आईपी कॉन्फ़िगर हो जाएगा, 10.1.1. किसी को कोई आपत्ति, और दोनों ही आईपी हम किस स्लैश वैल्यू पे यूज कर रहे हैं, 24 पे। डन। जब बात आएगी, देखो यहाँ से ना मैं इसको पीसी मान के चल रहा हूँ, बट एक्चुअल में ये क्या है, राउटर, और इसको मैं क्या बोल देता हूँ, PC 2। आइडेंटिफिकेशन के लिए इजी होगा। इस स्विच के पास एक टेबल होगी, उस टेबल का नाम है कैम टेबल। कौन सी टेबल होगी, या फिर मैक टेबल बोल लो, बात एक ही है।
मैक टेबल के अंदर देखो, आपने ये सुना होगा कि जब भी कोई ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जाता है तो स्विच उस ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को क्या करता है, जितने भी एक्टिव इंटरफेस होते हैं एक एक कॉपी सब पे भेज देता है। ऐसा सुना है ना आपने, और आई थिंक देखा भी होगा। स्विच ऐसा क्यों करता है? भाई स्विच है ना, कोई भी काम बिना एड्रेस को देखे बिना नहीं करता। यानी वो अगर एफ 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 देखता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि इसकी मैं एक एक कॉपी कहाँ भेज दूं, सभी इंटरफेसेस पे। बट ऐसा क्यों, पता नहीं होता। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि एफ 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 की एंट्री कैम टेबल में नहीं होती। चलो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गया। मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि ये जो मैक एड्रेस है, इस मैक एड्रेस की एंट्री स्विच के पास होती है या नहीं होती? होती है? होती है या नहीं होती? होती है। अब देखो, जितने भी मैक एड्रेस होते हैं वो किसी ना किसी विलन के मेंबर होते हैं और किसी इंटरफेस पे लर्न होते हैं। अगर देखो ये पैकेट यहां से जाएगा तो ये एंट्री बनाएगा, जैसे ये बाय डिफॉल्ट किस विलन का मेंबर है और ये भी किसका मेंबर है, तो विलन में हो जाएगी 1, इंटरफेस होगा F0/1, और यहाँ पे वो मैक एड्रेस होगा, एंट्री होगी स्टैटिक या फिर डायनेमिक, ऐसे रहती है एंट्री। तो ये एफ 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 की एंट्री कौन सी विलन के पास होती है? डिफॉल्ट तो 1 होती है ना, तो क्या 1 के पास होगी? अरे भाई, एक चीज और, अब नेटिव विलन पे मत जाओ, नहीं तो फिर बहुत बड़ा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। नेटिव विलन ओनली फॉर ट्रंक पोर्ट पे होती है। नेटिव विलन कहाँ होती है? क्या हमने कोई ट्रंक पोर्ट बनाया? सारे पोर्ट कौन से है? एक्सेस। तो क्या नेटिव विलन का कंसेप्ट यहाँ आता है? इसको मत छेड़ो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको स्विचिंग में पढ़ेंगे। 3 दिन का टॉपिक है नेटिव विलन। इधर आ जाओ। तो नेटिव विलन नहीं है यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट विलन कौन सी होती है? तो क्या ये एफ 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 की एंट्री विलन 1 पे होगी? आर यू श्योर? देखिए आपने कभी, याद नहीं है? किस किसने देखा है एफ 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 की एंट्री स्विच की कैम टेबल में? मैं जस्ट ये जानना चाह रहा हूं। मैंने कोई पिंग ही नहीं किया, मैं मार्केट में गया, एक स्विच लेके आया और मैं उसको रखा हूं, कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं किया मैंने, बस। अब मैं ये जानना चाहता हूं इस स्विच के पास एफ 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 की एंट्री होगी या नहीं होगी। मैंने सिर्फ इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है और मैंने कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं किया। एसोसिएट लेवल के इंजीनियर हो, इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं ना आपसे कि एंट्री। देखो, स्विच को हम बोलते हैं सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। वाई? क्योंकि इसके सारे पोर्ट विलन 1 के मेंबर होते हैं, इसलिए हम सिंगल ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। ठीक है। अगर इसको मल्टीपल ब्रॉडकास्ट बनाओगे तो विलन बनाओ और इंटरफेस को मैप करवा दो। क्या विलन बनाने से ब्रॉडकास्ट सेपरेट हो जाता है? नहीं, इंटरफेस मैप करवाने से ब्रॉडकास्ट सेपरेट होता है। बट वो क्वेश्चन नहीं है हमारा, आप भटका रहे हो मुझे। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे जस्ट सिंपल है, स्विच के पास ये एंट्री होगी या नहीं होगी? मैं भूलता नहीं हूँ चीजों को। आप लोग अगर बोल रहे हो यस तो कौन सी विलन के पास होगी, अगर आप बोल रहे हो नो तो स्विच फिर एफ 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 के बिहाव पे डिसीजन कैसे ले रहा है? होगी। ये तो श्योर है कि एंट्री तो होगी। अगर एंट्री नहीं होती ना उसकी कैम टेबल में, तो स्विच कभी भी जिस भी पैकेट के अंदर या जिस भी फ्रेम में डेस्टिनेशन मैक में एफ लग के आता, उसको एंटरटेन ही नहीं करता, आगे फॉरवर्ड ही नहीं करता। इसका मतलब ये तो मैं मेक श्योर हूं कि एफ 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 की एंट्री होगी, बट किस विलेन के पास हो, किस इंटरफेस पे। टोकन रिंग क्या है? ये पुरानी टेक्नोलॉजी पे क्यों जा रहा है? मेरा स्विच ही इथरनेट टेक्नोलॉजी का है। टोकन रिंग में मैक एड्रेस होता था। क्यों बोल रहा है यार? विलन 1 पे होगी। तो किस किताब में लिखा है कि ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक सिर्फ विलन 1 का ही आएगा, विलन 10 का नहीं आ सकता? मान के चलो ये यूजर विलन 10 में एग्जिस्ट करता है, अब बताओ क्या ये ब्रॉडकास्ट नहीं भेज सकता? वेरी गुड। तो विलेन की जगह क्या होता है? ऑल। विलेन में क्या दिखाई देगा आपको? कोई पर्टिकुलर विलेन नहीं होगी। विलेन वाली जो फील्ड होगी उसमें क्या दिखाई देगा? ऑल। इंटरफेस की जगह क्या होगा? जैसे एक इंटरफेस भी तो होता है ना, क्या एनी? नहीं, इंटरफेस की जगह होगा सीपीयू। क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा कि स्विच पे जब भी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आता है तो सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है। सुना है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक ब्रॉडकास्ट पैकेट को कौन एंटरटेन करता है? तो जितने ब्रॉडकास्ट पैकेट आएंगे उतना ही सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता जाएगा। बाकी मैक एड्रेस होगा, बाकी आपका डायनेमिक, और ये एंट्री होती है स्टैटिक। कैसी होती है? यानी कभी भी ऑटोमेटिक फ्लश नहीं होगी। डायनेमिक एंट्री का टाइम कितना होता है? अरे स्विच पे एजिंग टाइम कितना होता है? हाँ,
300 सेकेंड या फिर 5 मिनट। चलो इसको पहले वेरीफाई कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखो, मेरे पास एक रैक है, मैं रैक को एक्सेस कर लेता हूं यहां से। ये स्विच है हमारे पास, जो नीचे रैक लगी हुई है, उस रैक का स्विच 1 है, ठीक है। और यहाँ पे कमांड रन करो, शो मैक एड्रेस टेबल। बस आप देख पाओगे कि यहाँ पे एफ 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 की एंट्री है। विलेन वाले फील्ड में क्या लिखा हुआ है, इंटरफेस की जगह क्या है, और एंट्री कैसी है। क्लियर हो गई इतनी चीज। यानी कि जब भी कोई पैकेट आएगा, कोई ब्रॉडकास्ट पैकेट, चाहे विलन 1 से लेकर के 4094 तक किसी भी विलन का पैकेट हो, ये रिसीव करेगा। प्लस में ये पैकेट किसे हैंड ओवर कर देगा, सीपीयू को। अब सीपीयू देखेगा कि जिस विलेन का वो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक था, उसी विलेन के इंटरफेस को आगे फॉरवर्ड कर देगा। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि विलेन 10 का ब्रॉडकास्ट विलेन 20 में चला गया हो? ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि सीपीयू के पास सारी डिसीजंस होती है, सीपीयू के पास सारी एंट्री होती है कि किस विलन का ट्रैफिक था, किस विलन में आगे फॉरवर्ड करना है। चलो जी, तो यहाँ पे एक एंट्री होगी एफ 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 की। समझ में आ गई? हाँ जी। कौन से? ये, इनको रहने दो अभी, है ना। ये अच्छी चीज नहीं है, सिर्फ इस पे फोकस रखो। स्विच पे बहुत सारा कंट्रोल प्लेन होता है, कुछ आईजीएमपी ट्रैफिक होता है, कुछ मल्टीकास्ट होता है, तो ये उनकी एंट्री बनी हुई रहती है ना। अभी सिर्फ इस पे। अच्छा, इस पे कहा एक छोटी सी लाइन याद आ गई कि, तो हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल में एफ 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 की एंट्री है, लेकिन वो मैं बना नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे जो भी एंट्री बनाऊंगा वो कैसी एंट्री बनाने वाला हूं मैं, डायनेमिक एंट्री। कैसे? अरे ठीक है, इधर आ जाओ, टॉपिक से मत भटकाओ बस। ठीक है, ये जो हमारा पीसी है, इस पीसी के पास एक टेबल होगी, आपको पता है एआरपी टेबल, है ना। और इसके पास भी कौन सी टेबल होगी? एक्चुअल में ये राउटर है, तो एआरपी टेबल रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पे भी कौन सी टेबल होगी? एआरपी टेबल। और इस एआरपी टेबल के अंदर एक एंट्री होगी 10.1.1.1। इसके लिए जो भी इसका मैक एड्रेस होगा वो रहेगा। और ये एंट्री कैसी होगी हमारी, और इसका जो एजिंग टाइम होगा वो कितना रहेगा, 240 मिनट। अरे आपको पता है ना आर्प टेबल का एजिंग टाइम कितना होता है, 4 घंटे होता है ना। हाँ फिर ठीक है। यहाँ पे एक एंट्री होगी 10.1.1.2, और यहाँ पे मैक एड्रेस होगा 0B। एंट्री होगी स्टैटिक, और यहाँ पे एजिंग टाइम कितना होगा, 240 मिनट। बेवकूफ इंसानों, स्टैटिक का कोई एजिंग टाइम नहीं होता। मैं ये देखो, कोई तो बोले कम से कम। स्टैटिक एंट्री का कोई एजिंग टाइम नहीं होता। स्टैटिक एंट्री, हाँ तो मैंने पूछा था स्टैटिक का एजिंग टाइम कितना होता है, 240 मिनट, तो आपने बोला यस। कोई ये नहीं बोला कि स्टैटिक का कोई एजिंग टाइम नहीं होता। स्टैटिक एंट्री परमानेंट होती है, उसका कोई एजिंग टाइम स्टार्ट नहीं होता। सारे नींद में बैठे हैं बस, यस यस चल रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे पीसी वन से पैकेट की। पीसी वन पे जाके आपने कमांड रन किया पिंग। हमें पिंग करना है 10.1.1.2 को। जैसे आप ये पिंग करते हो तो एक पैकेट इनकैप्सुलेट होता है। अब वो पैकेट आपका सबसे पहले किस लेयर पे इनकैप्सुलेट होगा, लेयर 3 पे। लेयर 3 पे किसका पैकेट होगा, आईसीएमपी का। आईसीएमपी में दो चीजें लग के जाएंगी, एक तो लग के जाएगा टाइप, और एक लग के जाएगा, टाइप कितना होगा, टाइप कितना होगा, 8 या 0? 8, आर यू श्योर? और कोड कितना होगा, 0। क्या प्रॉब्लम है उनको बोलो भाई। इसके बाद में पैकेट कहाँ पे आ जाएगा, लेयर 3 पे। लेयर 3 पे किसको हैंड ओवर कर देगा, आईपी प्रोटोकॉल को। और आईपी प्रोटोकॉल का काम क्या है, आईपी हेडर को इनकैप्सुलेट करना। अब ये ना मैं अभी आपको डिटेल बाय डिटेल लिखवा रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में लेके चलूंगा। तो ये पैकेट अगर आप बना लेना, अगर आपको यूजफुल लगे तो, आफ्टर क्लास, अभी नहीं। यहाँ पे एक फील्ड होगी सोर्स आईपी। सोर्स आईपी में क्या रहने वाला है बताओ, क्या रहेगा, 10.1.1.1। डेस्टिनेशन आईपी में क्या होगा, 10.1.1.2।
एंड प्रोटोकॉल फील्ड में क्या रहने वाला है, जिससे पूछू वही। हाँ जी, देवेंद्र जी, प्रोटोकॉल फील्ड में क्या होगा? नहीं नहीं, बोलना नहीं है, मेरे तक आवाज आ चुकी है। भाई आपने तो पूरे इशारे कर दिए यार। ठीक है, कोई बात नहीं। वन, कहाँ से देखा था? सही सही बता। मैं जब तक इधर देखा तब तक इसको कोई इशारा कर दिया होगा। चलो ठीक है, वन लग के जाएगा, बिकॉज अपर पेलोड आईसीएमपी का है ना। इसके बाद में टीटीएल। अब बताओ। 255। वाई? हाँ, सिस्को क्या, तो 255, वेरी गुड। इसके बाद में ये पेलोड किसको हैंड ओवर कर देगा? लेयर टू को। किसको हैंड ओवर करेगा? लेयर टू पे कौन सा प्रोटोकॉल होता है? हाँ जी, नेक्स्ट। आप। हाँ जी, हाँ जी। इथरनेट हेडर होता है। बहुत अच्छी बात है। कौन सा प्रोटोकॉल इथरनेट हेडर को इनकैप्सुलेट करता है? अरे बस भाई। हाँ जी। आरपा प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल होता है? आरपा प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसको इनकैप्सुलेट करे। अब जो लोग आरपा आरपा बोल रहे थे, मुझे इसकी फुल फॉर्म बता दो। हाँ हाँ, करेक्ट है, किसने बोला? शाबाश। पढ़ने वाले बच्चे तो है हमारी क्लास में। क्या कह रहा है, एडवांस करेक्टर? अच्छा, एडवांस से आपको कुछ और एडवांस याद आ रही होगी। छोटी और बड़ी, है ना, इसीलिए। क्या? हाँ हाँ, मुझे तो याद आ ही रही है। सोर्स मैक में रहेगा 0A। ठीक है। और डेस्टिनेशन मैक, जब बात आएगी डेस्टिनेशन मैक की, तो वो चेक करेगा यहाँ पे एआरपी टेबल। और एआरपी टेबल में डेस्टिनेशन के लिए कोई मैक एड्रेस अवेलेबल नहीं होगा। तो इस पैकेट को वो क्या करेगा, होल्ड करेगा या ड्रॉप करेगा? होल्ड करेगा। राउटर कभी भी आर पैकेट को होल्ड नहीं करता, और मैंने पहले बताया था ये राउटर है। और आप देख भी सकते हो यहाँ पे टीटीएल कितना है, 255। तो सिस्को का राउटर कभी भी आईसीएमपी पैकेट को होल्ड नहीं करता, वो सीधा क्या कर देता है। तो यहाँ पे अगर पीसी होता तो पैकेट क्या हो जाता, होल्ड हो जाता, लेकिन राउटर कभी पैकेट को होल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पे आईसीएमपी क्या हो जाएगा? इसमें थ्योरी बनाना ही क्या है, तो पैकेट की इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं तो। भाई मैं तो पैकेट की इंफॉर्मेशन लिखा रहा हूँ ना अभी। अभी छोटी छोटी चीजें तो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, प्लस याद करना है ना। अब जो जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन कॉपी पेस्ट थोड़ी होगा यहाँ पे। हाँ, थोड़ा एक्टिव रहना है क्लास में, फिर अपने आप सब हो जाएगा सही। चलो, तो इसके बाद में क्या जनरेट होगा? आर्प रिक्वेस्ट। आर्प रिक्वेस्ट कहाँ पे जनरेट होगी? PC 1 पे। कौन सी लेयर पे? लेयर 2 पे। किसका हेडर होगा? आर्प हेडर। आर्प हेडर का साइज कितना होता है? आर्प का हेडर साइज कितना होता है? जैसे आईपी का होता है ना 20 to 60, ऐसे आर्प का हेडर साइज कितना होता है? 28 बाइट। कितना होता है? अभी देखा था आपने, देखो यहाँ पे है फर्स्ट में हार्डवेयर टाइप, प्रोटोकॉल टाइप, हार्डवेयर साइज, प्रोटोकॉल साइज, ऑपरेशनल कोड। चलो इनको मैं वेरीफाई कर दूंगा अभी थोड़ी देर के बाद में। हर एक चीज को हम डिटेल में देख लेंगे। आर्प एडर के अंदर सबसे पहली फील्ड होगी आपके पास सोर्स आईपी। सोर्स आईपी क्या होगा? 10.1.1.1। फिर यहाँ पे होगा टारगेट आईपी। क्या होगा? और टारगेट कौन है आपका? ये तो भाई इस पैकेट के अकॉर्डिंग है, आपका टारगेट कौन है? सोर्स मैक में क्या होगा? और टारगेट मैक में क्या होगा? FF। कौन बोल रहा है? 000 कितना यूज होगा? 12 टाइम 0। क्योंकि उसके पास डेस्टिनेशन का कोई मैक नहीं है, जस्ट उस फील्ड को कंप्लीट करने के लिए वो 0 यूज करेगा। देन इसके बाद में एक और फील्ड होती है ऑपरेशनल कोड। कितना यूज होगा? बताओ। 1। देखो 1 यूज होता है फॉर, और 2 यूज होता है रिप्लाई। डन है। तो अभी आपकी रिक्वेस्ट या रिप्लाई है, तो कितना यूज होगा? इसके बाद में ये पेलोड लेयर 2 से ही किसी हैंडओवर हो जाएगा लेयर 2 पे। और लेयर 2 पे कौन सा हेडर रहेगा? पहले तो प्रोटोकॉल की बात कर ली, प्रोटोकॉल कौन सा होगा? आरपा प्रोटोकॉल। आरपा प्रोटोकॉल क्या इनकैप्सुलेट करता है? इथरनेट टू हेडर। कौन सा हेडर इनकैप्सुलेट करेगा? इथरनेट टू हेडर। हाँ, ऐसे ही होता है।
क्या कह रहे हो? हाँ, तो मैंने कब बोल दिया लेयर 3 से जनरेट हुआ? मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि लेयर 2 से लेयर 2 पे आ गया, लेकिन यहाँ पे कौन सा एडर था? और यहाँ पे कौन सा एडर आ गया? तो जो जो हमारी रिक्वायर्ड फील्ड है वो तो इनकैप्सुलेट होंगी ना, या फिर छोड़ दे उनको? देखो ये चीज पॉसिबल है, लेकिन कब? जब आप प्रोटोकॉल में चेंजमेंट कर दोगे। और वो कब पॉसिबल होगा? जब आप सर के साथ मिलकर प्रोटोकॉल टेस्टिंग में जाओ। सोर्स मैक की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 0 ए। अगर मैं बात करूं डेस्टिनेशन मैक की, तो कितना होगा बताओ? अब होगा एफ 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 एफ। अब सबकी आवाज बंद हो गई। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं 12 टाइम एफ, समझ जाओगे? ठीक है, इसके बाद में रहेगा यहाँ पे टाइप फील्ड। हाँ जी। आपका नाम क्या है? उज्जवल। टाइप फील्ड में क्या लगेगा? नहीं नहीं, आपसे नहीं पूछूंगा। पूछ लो, चलो बता दो फिर। नहीं पता। हाँ जी, नेक्स्ट। टाइप फील्ड में क्या लगेगा? अगर मगर को छोड़ो, पैकेट को देखो और आंसर करो। आवाज नहीं, बस। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, नाम क्या है आपका? ओमवीर। ओमवीर जी बताओ, टाइप फील्ड में क्या लगेगा? मैंने आपको ये बताई थी डे वन। हाँ जी, हाँ जी। रिवाइज नहीं कर रहे हो दोस्त? 3 दिन की छुट्टी किस में, 3 दिन की छुट्टी कहाँ यूटिलाइज करें आप? सोने में। भाई जितने लोग पीजी में रहते हैं ना, वो तो मैं कह सकता हूँ 100% कुंभकर्ण बन गए होंगे 3 दिन में। खाना भी पता नहीं खाए थे कि नहीं खाए। सो रहे होंगे बस। मैंने आपको 3 टाइप फील्ड बताए थे। एक तो बताया 0x0800। ये यूज होता है जब इथरनेट हेडर के ऊपर IPv4 का हेडर हो। एक यूज होता है 0x0806। ये यूज होता है आर्प के लिए। और 0x08, सॉरी, 86DD, IPv6 के लिए। हाँ जी सर। ठीक है, बताओ क्या कह रहे थे? ये IPv6 ही है दोस्त। ये। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हमेशा। राउटर चाहे कोई भी हो, कभी भी आपके आर पैकेट को होल्ड नहीं करेगा। सॉरी, ICMP पैकेट को होल्ड नहीं करेगा, जो इनकम्प्लीट पैकेट है। तो वो उसको क्या करता है? ड्रॉप। पीसी उसको क्या कर लेता है? होल्ड कर लेता है। नहीं। देखो, आर राउटर के पास बहुत सारे, देखो एक चीज होती है। इसको ऐसे समझो। घर के अंदर एक आप हो। हाँ जी सर। क्या डिस्कस कर रहे थे? बस। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? टाइप हमने डिस्कस कर लिया था, तो बताओ यहाँ पे टाइप क्या लगेगा, बताओ। 0x0806, किसी को कोई आपत्ति यहाँ पे? 806। ये पैकेट पीसी पे इनकैप्सुलेट होकर फॉरवर्ड हो जाएगा कहाँ पे? इधर आओ। यहाँ से ये पैकेट इनकैप्सुलेट हुआ और ये फॉरवर्ड हो गया स्विच के पास। स्विच इस पैकेट को रिसीव करेगा F0/1 पे। कहाँ पे रिसीव करने वाला है? ओके, डन। तो सबसे पहले तो वो वीलैन वीलैन रहेगी 1। इसके बाद में रहेगा आपका इंटरफेस या फिर मैक एड्रेस। लेट्स सपोज मैक एड्रेस हमारा 0 है, तो 0 ए रहेगा। फिर इसके पास इंटरफेस होगा। और फिर इसके बाद में एंट्री स्टैटिक है या फिर डायनेमिक है? तो एंट्री कैसी होगी? डायनेमिक। स्विच के दो काम होते हैं। पहला है सोर्स मैक को लर्न करना, दूसरा है डेस्टिनेशन मैक के बिहाफ पे फॉरवर्डिंग डिसीजन करना। स्विच के कितने टास्क होते हैं? फर्स्ट, सोर्स मैक को लर्न करना। सेकंड, डेस्टिनेशन मैक के बिहाफ पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेना। ठीक है, समझ में आ गई चीजें? फर्स्ट है हमारे पास सोर्स मैक को लर्न करना, सेकंड है डेस्टिनेशन मैक के बिहाफ पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेना। तो जो कि स्विच ने फर्स्ट टास्क कंप्लीट किया। सेकंड टास्क क्या है? डेस्टिनेशन मैक के बिहाफ पे फॉरवर्डिंग डिसीजन। और डेस्टिनेशन मैक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लग के जा रहा है? FFFFFF। तो FFFF का मतलब जितने भी एक्टिव इंटरफेस होंगे, सब पे जाएगी एक एक कॉपी इस मैक के बिहाफ पे। तो आ जाओ इधर। यहाँ पे मान के चलो एक और पीसी कनेक्टेड है हमारे पास, इस टाइप से। यहाँ पे मैंने एक और पीसी कनेक्ट किया। इसका मैक एड्रेस कितना है? 0C। देन IP एड्रेस है 10.1.1.3। जैसे क्लियर ना इतना? यस मैम। हाँ जी। चलो ठीक है। तो अब देखो, एक कॉपी यहाँ पे आई है, उसकी एक एक कॉपी कहाँ चली जाएगी? आवाज नहीं प्लीज। तो एक कॉपी चली जाएगी यहाँ से PC3 इसके पास।
एक कॉपी आ जाएगी इसके पास। पहले बात कर ले पीसी 3 की। पीसी 3 उसको किस लेयर पे रिसीव करेगा? लेयर 1 पे। देन इसके बाद में कॉपी कहाँ चली जाएगी? लेयर 2 पे। लेयर 2 पे सबसे पहले वो चेक करेगा डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक क्या लग के गया? एफ 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 एफ। पीसी को लगेगा पैकेट में भी मेरे लिए हो सकता है, पीसी श्योर नहीं है। तो देन उसके बाद में वो चेक करेगा यहाँ से टाइप फील्ड। टाइप फील्ड में क्या लग के गया? 0x0806। पीसी को ये समझ में आया पैकेट मेरे लिए हो सकता है और पैकेट आर्प का है, लेकिन पीसी अभी भी श्योर नहीं है कि पैकेट मेरा ही है। देन वो इतनी इंफॉर्मेशन के बाद में रिमूव कर देता है ईथरनेट हेडर को। किसको रिमूव कर देगा? और वो ओपन करेगा यहाँ पे कौन सा हेडर? आर्प हेडर, नॉट आईपी हेडर। कौन सा हेडर ओपन करेगा? आर्प हेडर में वो चेक करेगा टारगेट आईपी। क्या चेक करने वाला है? और टारगेट आईपी क्या लग के गया? 10.1.1.2। और इस पीसी का आईपी कितना है? 10.1.1.3। क्या टारगेट आईपी आपका मैच हुआ? नहीं, बस ये पैकेट यहीं पे क्या हो जाएगा? ड्रॉप। ये पैकेट हो गया ड्रॉप। सेम सेम कंसेप्ट कौन यूज करेगा? पीसी 2। पीसी 2 सबसे पहले इस पैकेट को कहां पे रिसीव करेगा? देन इसके बाद में किस लेयर पे चला जाएगा? क्या चेक करेगा सबसे पहले? डेस्टिनेशन में क्या लग के गया? तो पीसी को लगेगा मे बी पैकेट मेरे लिए हो सकता है। फिर लेयर 2 पे वो क्या चेक करने वाला है? टाइप फील्ड में क्या लग के जा रहा है? 0x0806। तो पीसी को समझ में आएगा पैकेट मे बी मेरे लिए हो सकता है और पैकेट आर्प का है। इसके बाद में वो किसको रिमूव कर देता है? इथरनेट हेडर को। देन वो ओपन करता है कौन सा हेडर? आर्प हेडर। आर्प हेडर में सबसे पहले वो चेक करता है टारगेट आईपी। और टारगेट आईपी में क्या लग के गया? 10.1.1.2। और इस पीसी का आईपी भी कितना है? 10.1.1.2। पीसी 2 मेक श्योर हो गया पैकेट मेरा ही है और पैकेट आर्प का है। लेकिन पीसी को भी ये नहीं पता कि पैकेट रिक्वेस्ट है या फिर रिप्लाई है। तो फिर वो यहां से चेक करेगा क्या? ऑपरेशनल कोड में उसको दिख जाएगा 1। क्या दिख जाएगा? तो पीसी को समझ में आ जाएगा कि पैकेट कैसा है? रिक्वेस्ट पैकेट है। तो पीसी 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब इस रिक्वेस्ट पैकेट का क्या करे? रिप्लाई। लेकिन रिप्लाई करने से पहले पीसी थोड़ा सेल्फिश है। पीसी हमारा, देखो जब भी आप किसी को पानी के लिए भेजते हो कि यार मेरे लिए पानी लेके आना, तो वो बंदा पहले खुद पानी पीता है फिर आपके लिए लेके आता है। जनरली ऐसा ही होता है। अब पीसी के पास भी आर्प पैकेट आया तो पीसी खुद की आर्प टेबल अपडेट करेगा फिर आर्प का रिप्लाई देगा। तो पीसी 2 यहाँ पे एआरपी टेबल को अपडेट करेगा सोर्स आईपी एंड सोर्स मैक के बिहाव पे। तो आपको बहुत अच्छे से पता होंगी चीजें कि जो सोर्स आईपी लग के आया वो क्या लग के आया? 10.1.1.1। और मैक एड्रेस क्या लग के आया था? और ये एंट्री कैसी होगी? डायनेमिक। कैसी एंट्री होगी? इसके लिए टाइम होगा 240 मिनट। इसके लिए एजिंग टाइम कितना रहेगा? और अब ये रेडी करेगा रिप्लाई। क्या क्या रेडी करने वाला है? चलो तो मैं इसी, अब मुझे टाइम नहीं लगेगा पैकेट बनाने में। सबसे पहली चीज कि पीसी बननी होगा, यहाँ पे पीसी 2 होगा। सोर्स आईपी चेंज हो जाएगा, डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगा, मैक भी आपका चेंज हो जाएगा, ऑपरेशनल कोड चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। और रिक्वेस्ट की जगह क्या हो जाएगा? रिप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा रिप्लाई। पीसी हो जाएगा 2। सोर्स आईपी रहेगी बताना जरा? 10.1.1.2। टारगेट क्या होगा? 1। सोर्स में क्या रहेगा? 0b। टारगेट में क्या होगा? 0a। ऑपरेशनल कोड क्या हो जाएगा? 2। सोर्स में होगा 0b एंड यहाँ पे रहेगा 0a। ये पैकेट कहाँ पे रेडी हुआ? पीसी 2 पे। और पीसी 2 से कहाँ पहुंच जाएगा? जैसे स्विच के पास पैकेट पहुंचेगा, स्विच के तो दो टास्क है। पहला, सोर्स मैक को लर्न करना। सोर्स मैक हमारे पास आया है VLAN 1 में। सबसे पहले तो VLAN मेंशन करेगा। सोर्स मैक लग के आया 0b और इंटरफेस कौन सा है? F0/2। एंट्री कैसी होगी? 10। किसी को कोई आपत्ति? दूसरा टास्क क्या है? डेस्टिनेशन मैक के यहाँ पे फॉरवर्डिंग करना। उसने देखा डेस्टिनेशन मैक क्या लग के आया, वो देखेगा अपनी कैम टेबल में 0 किस इंटरफेस पे लर्न है? F0/1 पे। तो यहाँ से इसकी कॉपी सिर्फ किसे देगा? F0/1 से। अब इधर कॉपी नहीं जाएगी। इसीलिए बोलते हैं आर्प की रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होती है, रिप्लाई यूनिकास्ट होता है। समझ में आ गया क्यों होता है? स्विच के फंक्शन के बिहाव पे। तो यहाँ से एक कॉपी कहाँ पे आ जाएगी? इस इंटरफेस पे। और इस इंटरफेस से रिप्लाई आ जाएगा पीसी के पास। पीसी ने वो पैकेट रिसीव किया और एआरपी टेबल को अपडेट किया। अब यहाँ पे वो एंट्री बना लेगा 10.1.1.2, जिसके लिए मैक एड्रेस कितना है? 0b। एंट्री कैसी होगी? डायनेमिक। और ये कितनी देर के लिए बनेगी? 240 मिनट के लिए। क्लियर इतनी चीज? अब इसके बाद में जनरेट करेगा आईसीएमपी पैकेट। क्या जनरेट करने वाला है? आपको बहुत अच्छे से पता है, थोड़ी देर पहले एक आईसीएमपी पैकेट ड्रॉप हुआ था डेस्टिनेशन मैक के बिहाव पे। तो इधर आ जाओ। इस पीसी पे ये वापस पीसी 1 से आईसीएमपी पैकेट जनरेट हुआ। और ये डेस्टिनेशन मैक नहीं था हमारे पास, लेकिन अब तो है। तो ये पैकेट आ जाएगा इधर 0b एंड टाइप फील्ड। टाइप फील्ड में क्या लगेगा बताओ? अरे इथरनेट हेडर में टाइप फील्ड है ना, क्या लगेगा? 0x 0
800 समझ में आ गया ना, क्योंकि अपर पेलोड किसका है, IPv4 का, किसका है, डन। ये पैकेट कहाँ पे इनकैप्सुलेट हुआ, पीसी पे। बट एक चीज बताना मुझे, यहाँ पे जो पहले वाला ICMP पैकेट था वो कितनी देर में ड्रॉप हुआ होगा, 2 सेकंड में। अरे ICMP का टाइम आउट कितना होता है, तो ये इस राउटर ने कितनी देर में ड्रॉप किया होगा, यानी वो 2 सेकंड तक वेट किया होगा उस पैकेट का, 2 सेकंड के बाद में उस पैकेट को क्या किया होगा, ड्रॉप। दिस थिंग क्लियर। बट और ये जो लिंक है हमारा कौन सा है, फास्ट इथरनेट, और ये भी लिंक कौन सा है, यहां से एक आर्क का पैकेट जनरेट हुआ, उसका साइज में भी मैक्सिमम कितना रहा होगा, सारे हेडर इंक्लूड करके मैक्सिमम कितना रहा होगा, और लिंक का बैंडविड्थ कितना है, और पैकेट का साइज कितना है। बैंडविड्थ और पेलोड को कंपेयर करो, बैंडविड्थ और पेलोड को, बैंडविड्थ कितना है 100 Mbps, और पेलोड कितना है, यार इस पैकेट को तो विद इन मिली सेकेंड एक्सचेंज करवाना चाहिए ना, इसने 2 सेकंड कहाँ लगा दिए। मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि पेलोड है हमारा 60 बाइट, और बैंडविड्थ कितना है 100 Mbps, कोई और ट्रैफिक भी नहीं है, सारा हमारे लिंक क्या पड़े हैं, फ्री पड़े हैं ना, बट फिर भी कितना टाइम लगा रहा है पैकेट को एक्सचेंज करवाने में, ऐसा क्यों, क्या कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो। ठीक है, छोड़ देंगे। तभी तो कह रहा हूं कि 60 बाइट से ज्यादा नहीं बनेगा। अरे इसको 100 बाइट ले लो, इससे ज्यादा तो पेलोड नहीं होगा ना, बट बैंडविड्थ कितना है, 1000 गुना ज्यादा। अरे इससे 1000 गुना, 10,000 गुना ज्यादा है भाई। बैंडविड्थ है 10 × 10,000, बट पेलोड कितना है 100 बाइट, फिर भी कितना टाइम लगा दे रहा है। हाँ जी हाँ जी बताओ, किसका हेलो, ICMP का हेलो होता है, फिर हेलो किसका, क्या हमने कोई डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किया, क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं आया, कोई और बोलना चाहेगा। हाँ, अरे 2 सेकंड कहाँ लग रहे हैं यहाँ पे, तो ये पैकेट हमारा आपका रिप्लाई आ गया ना, कोई दिक्कत, और ICMP इनकैप्सुलेट होके कहाँ पहुंच गया, स्विच के पास। स्विच ने एक ICMP पैकेट रिसीव किया, स्विच ने क्या रिसीव किया, ICMP पैकेट। ICMP पैकेट में उसने देखा सोर्स मैक क्या है, 0A, तो ये एंट्री दोबारा बनाएगा, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये पता होगा ना कि ये एंट्री 300 सेकंड से बनी होगी, और ये टाइम रिड्यूस होकर 298 सेकंड तो हो ही गया होगा, राइट ना, तो इस टाइम को वापस से रिफ्रेश कितना कर देगा वो, 300 सेकंड, एंट्री दोबारा नहीं बनाएगा, वापस से उस टाइम को किस पे सेट कर देगा, और फिर वो देगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, 0B, किस इंटरफेस पे लर्न है, F0/2 पे, तो इसकी एक कॉपी सिर्फ किसको देगा, F0/2 को, और यहां से कॉपी किसके पास आ जाएगी, PC2 के पास। PC2 ने पैकेट रिसीव किया, सारी चीजें वेरीफाई करी, और क्या कर देगा इसका, रिप्लाई, है ना, आ जाओ। अभी रिसीवर वापस रिप्लाई में भी देखेंगे ना, भाई स्विच का काम क्या है, सोर्स मैक को लर्न करना, और सोर्स मैक क्या लग के गया, 0A, तो टाइम भी किसका रिफ्रेश होगा, 0A का, 0B का नहीं करेगा अभी, ठीक है। सोर्स मैक को लर्न करता है, डेस्टिनेशन मैक के बिहाव पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है, तो 0A की तो टाइम सेट कर दिया, और 0B के बिहाव पे ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड कर दिया। जब बात आएगी रिप्लाई की, तो यहाँ पे PC2 ने क्या करना है, रिप्लाई करना है। अब क्या क्या चीजें चेंज होंगी आपको बहुत अच्छे से पता ही है। सबसे पहली चीज टाइप और कोड में चेंज हो जाएगा, टाइप कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0, और IP आपका चेंज हो जाएगा, प्रोटोकॉल फील्ड आपकी सेम रहेगी, TTL आपका सेम रहेगा, सोर्स मैक चेंज हो जाएगा, और डेस्टिनेशन मैक चेंज, बाकी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। सोर्स IP क्या होगी बताओ, डेस्टिनेशन IP, और सोर्स मैक क्या रहेगा, और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, बस क्लियर। और ये पैकेट यहाँ से इनकैप्सुलेट होगा इस PC से, और ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, स्विच के पास। स्विच ने रिसीव किया F0/2 पे, रिसीव करते ही स्विच का पहला टास्क क्या है, सोर्स मैक की एंट्री बनाना, सोर्स में क्या लग गया है, 0B, तो इसका भी तो टाइम 300 सेकंड से कितना पहुंच गया होगा, 298 या 297, तो इस पैकेट के टाइम को वापस से इसको कितना सेट कर देगा, और डेस्टिनेशन में क्या लग के आया, 0A, तो इसकी एक कॉपी सिर्फ किसको दे देगा, तो यहां से वो ट्रैफिक किसके पास आ जाएगा, और आपका पिंग सक्सेसफुल। तो कितने पैकेट ड्रॉप हुए, एक पैकेट ड्रॉप, कितने पैकेट ड्रॉप हुए, ये इंफॉर्मेशन आपको विद प्रैक्टिकल वेरीफाई करनी है, हाँ या ना,
वैसे तो आपने किया हुआ ही होगा ये चीजें। पैकेट कैप्चर करके दिखाना है। ठीक है दोस्त। देखो अगर इस जब तक डिवाइस हमारा रेडी होता है तब तक मुझे ये बता दो, अगर इस पैकेट फ्लो में आपको कोई क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो आपकी, जो चीजें आपको समझ में नहीं आई हो, तो वो डिस्कस कर लो एक बार। हाँ भाई यूजुअल। वन सेकेंड। ट्रांसमिशन डिले 1 सेकेंड का होता है। तो ट्रांसमिशन डिले कहाँ पे, जहाँ पे सेंड होगा वहां पे यूज होगा। तो यहाँ पे जीरो ए ने सेंड किया 1 सेकेंड, यहाँ जीरो बी भी तो रिप्लाई देगा, वो भी सेंड कर रहा है 1 सेकेंड, वहां पे हो गया। डिवाइस हमारा रेडी। और पैकेट फ्लो। हाँ तो आपका क्या कंफ्यूजन था? नहीं 1 सेकेंड होता है ट्रांसमिशन डिले। हाँ जी। हाँ जी। हमारे पास दो पीसी है। अब ये पीसी जैसे दिखने वाले पीसी नहीं है, ये राउटर है। क्या है ये? और ये हमारा स्विच है, आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। चलो जी। क्या कह रहे हो? राउटर मतलब राउटर? राउटर कैसे हो गया? राउटर कैसे होते हैं? अरे ये राउटर ही है ये सिर्फ आंखों का धोखा है। है ना? बहुत सारी चीजें होती है जो दिखती है वैसी होती नहीं है। चलो इसका आईपी 10.1.1.2 और मैक एड्रेस हम यूज कर लेंगे 000 000 आईपी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे 1, और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर देंगे 2 एंड मैक एड्रेस इज बी। डन है। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें। देखो यार, सबसे पहली चीज कि पी स्विच के पास आ जाओ, बूट होने का हो गया बूट। शो मैक एड्रेस टेबल, तो यहाँ पे कोई एंट्री है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पैकेट जाते रहते हैं कंट्रोल प्लेन। अब मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से पैकेट है। एक आपने सीडीपी सुन रखा होगा, तो मैंने यहाँ पे जाके बोल देना नो सीडीपी रन, सीडीपी को मैंने डिसेबल किया। एक और चीज होती है यहाँ पे कीप अलाइव करके। क्या होता है? तो मैंने वो कीप अलाइव भी डिसेबल कर देना है। इंटरफेस रेंज इथरनेट 0/0-3 कोमा इथरनेट 1/0-3 कोमा इथरनेट 2/0-3 कोमा इथरनेट 3/0-3। ये सारे इंटरफेस मैंने शट डाउन कर दिए। अब मैं वही इंटरफेस आप रखूंगा जो मुझे यूज में आएंगे। और आपको पता है कि सिर्फ दो ही इंटरफेस यूज में आ रखे हैं, 0/0 एंड 0/1। तो मैंने यहाँ पे इंटरफेस इथरनेट 0/0 को क्या बोल देना है यहाँ से, नो शट। और एक और इंटरफेस है 0/1, इसको भी क्या बोल देना है। बाकी सारे इंटरफेस को मैंने क्या कर दिया है, डाउन कर दिया। ठीक है। और इन दोनों इंटरफेस से मैंने कीप अलाइव को भी क्या करना है, डिसेबल करना है। तो इंटरफेस इथरनेट 0/0 पे जाके बोल देना है नो कीप अलाइव। एक और इंटरफेस है 0/1, इस पे भी जाके क्या बोल देना है, नो कीप अलाइव। डन। तो स्विच के एंड से सारे कंट्रोल प्लेन डिसेबल हो गए। अब हम चलेंगे किस पे, PC 1 पे। तो PC 1 पे जाके इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 10.1.1.1 255.255.255.0 एंड इस पे हमने मैक भी कॉन्फ़िगर करना है। तो 000 000 0 और इस पोर्ट को हम क्या कर देंगे यहाँ से, और यहाँ पे एक और कमांड रन कर देनी है नो कीप अलाइव, और एक और कमांड रन करनी है नो सीडीपी इनेबल।
और सीडीपी को हम ग्लोबल मोड से भी डिसेबल कर देते हैं। नो सीडीपी रन। अब जाएंगे PC2 पे। यहाँ पे जाके बोलना इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 10.1.1.2 255.255.0 एंड से नो शट, नो सीडीपी इनेबल, नो कीप अलाइव, और सीडीपी को भी मैं ग्लोबल मोड से डिसेबल कर देता हूँ। नो सीडीपी रन। डन है इतना। अब PC1 पे आके कमांड रन करो शो आर। क्या इसके पास कोई डायनेमिक एंट्री है? भाई देखो ये जो 10.1.1.1 की है इसकी ये स्टैटिक एंट्री दिखा रहा है, क्योंकि एजिंग टाइम यहाँ पे कितना है, नल। जिसका एजिंग टाइम नल होता है वो एंट्री कैसी होती है, स्टैटिक। PC2 पे भी जाके कमांड रन करो शो आर। यहाँ पे भी एंट्री कैसे दिखा रहा है, नल। स्विच के पास आके कमांड रन करना है शो मैक एड्रेस टेबल। अब यहाँ पे एक मैक एड्रेस लर्न हो गया, क्योंकि उधर से कोई कंट्रोल प्लेन आ गया होगा मे बी, तो मैं इसको प्लस कर देता हूँ। नो सॉरी, यहाँ पे कमांड क्या होगी, क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, और कमांड रन करो शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक। कोई एंट्री है? नहीं है, कोई भी एंट्री अवेलेबल नहीं। डन। पैकेट को कैप्चर कर ले। सबसे पहले मैंने इस पैकेट को कैप्चर करना है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और फिर मैं इस पैकेट को कैप्चर कर लेता हूँ। दोनों पैकेट को कैप्चर किया, और फर्स्ट वाले पैकेट के अंदर मैं फिल्टरिंग लगा देता हूँ। एक तो मुझे पैकेट चाहिए आर्प के, और पैकेट किसके चाहिए, ICMP के। डन। सेकंड वाले केस में भी किस किस के पैकेट चाहिए, एक तो आपको पैकेट चाहिए यहाँ पे आर्प, और सेकंड पैकेट किसके चाहिए, बस। और कोई पैकेट चाहिए आपको, नहीं ना? डन। PC1 पे जाके पिंग करना है। यहां से मैंने पिंग करना है 10.1.1.2 को। एक पैकेट ड्रॉप हुआ और पिंग आपका सक्सेसफुल। चलो जी। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या जनरेट हुआ, आर्प जनरेट हुआ। ओपन कर लेते हैं। आर्प में आप देखो सबसे पहली चीज ऑपरेशनल कोड क्या है। मैं आर्प हेडर की बात कर रहा हूँ, इथरनेट हेडर की बात नहीं कर रहा, ये लेयर 2 पे ही है। सेंडर आईपी एड्रेस कौन है, 10.1.1.1, और टारगेट आईपी एड्रेस कौन है, 10.1.1.2। सेंडर आईपी सॉरी सेंडर मैक एड्रेस कौन है, 0A, और टारगेट मैक एड्रेस क्या है, 0000, यानी 12 टाइम 0। और ऑपरेशनल कोड कितना है। इसके बाद में किस पे आ जाएगा, पैकेट इथरनेट टू हेडर पे। इथरनेट टू हेडर के अंदर सोर्स मैक कितना है, 0A, एंड डेस्टिनेशन मैक कितना है, FFFFFF। टाइप फील्ड में क्या लग के जा रहा है, 0x0806। डन इतनी चीज। ये आर्प रिक्वेस्ट कहां पहुंची होगी, यहाँ पे स्विच पे, और स्विच ने मैक एड्रेस को लर्न किया होगा, और उस पैकेट को आगे फॉरवर्ड किया होगा किसके पास, PC2 के पास। तो PC2 के पास ये आर्प रिक्वेस्ट पहुंच चुकी है। अब PC2 इस आर्प का क्या देगा, रिप्लाई। तो PC2 ने यहाँ से आर्प रिप्लाई रेडी किया, जिसके अंदर सोर्स आईपी क्या दिखा रहा है वो, 10.1.1.2, और टारगेट आईपी एड्रेस क्या है, 10.1.1.1। सोर्स मैक में क्या यूज कर रहा है, सेंडर। अच्छा, क्या हमने वहां पे मैक चेंज नहीं किया था क्या, PC2 पे मैक चेंज नहीं किया था, इसीलिए दिखा रहा है। ये PC2 का मैक एड्रेस एज ए सोर्स मैक यूज कर रहा है, और टारगेट मैक में क्या यूज कर रहा है, 0A। ऑपरेशनल कोड कितना हो गया, 2। डन है इतनी चीज। इसके बाद में इथरनेट एडर की अगर हम बात करें, तो सोर्स मैक में PC2 का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक में 0A, टाइप फील्ड में यूज कर रहा है 0x0806। ये पैकेट कहाँ पे आ गया होगा, PC1 के पास। PC1 ने अपना पैकेट रेडी किया, और फिर कौन सा पैकेट जनरेट कर दिया, ICMP। ओपन करो। ये आपका ICMP पैकेट है। टाइप कितना यूज हो रहा है, 8, और कोड कितना यूज हो रहा है, 0। इसके बाद में आईपी एड्रेस की मैं बात करूँ, तो सोर्स आईपी क्या है, 10.1.1.1, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, 10.1.1.2। देन TTL कितना है, 255, और प्रोटोकॉल कितना है, 8 1। इसके बाद में आ जाएगा इथरनेट एड्रेस में सोर्स मैक कितना है, 0 है, डेस्टिनेशन मैक जो भी उसने रिप्लाई दिया होगा आर्प में वो यूज हो रहा है। देन टाइप फील्ड 0x0800। डन। ये पैकेट कहाँ पहुंचा होगा, PC2 के पास, और PC2 इसका क्या कर देगा, रिप्लाई। रिप्लाई के अंदर देखो टाइप कितना यूज हो रहा है, 0, और कोड कितना यूज हो रहा है, 0। देन इसके बाद में आएगा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के अंदर सोर्स आईपी क्या है, 10.2, और डेस्टिनेशन कितना है, 10.1। TTL कितना यूज हो रहा है, 255, और प्रोटोकॉल फील्ड में 1। इथरनेट एड्रेस की बात करें, तो सोर्स मैक में यूज होगा जो इंटरफेस का मैक होगा वो, और डेस्टिनेशन मैक में यूज होगा 0A। अब ये सारी चीजें हम विद CLI वेरीफाई कर लेते हैं। स्विच के पास दो एंट्री की बात करी थी हमने, तो यहाँ पे आके कमांड रन करो शो मैक एड्रेस टेबल। कितनी एंट्री है यहाँ पे, एक एंट्री है 0/0 पे, और दूसरी एंट्री है 0/1 पे। डन है। और किस किस विलेन के मेंबर है, बाय डिफॉल्ट विलेन 1 के होते हैं, तो यहाँ पे कौन सी विलेन दिख रही है हमें, ओके। PC के पास हमने पहले देखा था कि सिर्फ एक ही मैक था, वो भी स्टैटिक मैक। आके सेम कमांड को रन करो शो आर।
कौन सा मैक आ चुका है? 10.1.1.2। इसको कितना टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए? 2 मिनट। कितना मिनट? यहाँ पे जो भी टाइम दिखेगा वो किस में दिखेगा? मिनट में। तो ये आपकी एंट्री डायनेमिक है। और PC2 के पास भी एक एंट्री दिखाई देनी चाहिए, शो आर। आप देख सकते हो यहाँ पे भी 10.1 के लिए मैक एड्रेस है, कितने मिनट से? 3 मिनट से। और ये कौन सा मैक है? 0 है। और प्रोटोकॉल कौन सा था? आरपा। डन है। किसी को कोई दिक्कत? ये इस टाइप से आपका सेम नेटवर्क का पैकेट फ्लो, आपके पैकेट्स आपके ट्रैवल करते हैं। डन। चलो, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं बेसिक बेसिक जिनको और डिस्कस करना है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दो। कोई डाउट, कोई क्वेरी? नहीं है? शाबाश, पढ़ने वाले बच्चे हो वैसे तो यार। क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट तो हम पढ़ेंगे तभी आएगा ना यार, ये बात सही है। अभी यहाँ बैठे बैठे डाउट थोड़ी आ जाएगा। वो जिस आर्प की हम बात कर रहे थे, आर्प स्टैंड फॉर। अरे वाह भाई वाह, शाबाश। देन इसका यूज क्या है? लेयर 3 एड्रेस के बिहाव पे ये लेयर 2 एड्रेस को फाइंड आउट करता है। और सिर्फ कहाँ काम करता है? इथरनेट हेडर के साथ। और सेंडर मशीन जनरेट करके ग्रेसियस ऐप लर्न मैक एड्रेस टू नेक्स्ट हॉप। ठीक है। जब भी आप किसी यूजर पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे तो क्या जनरेट करता है? ग्रेसियस ऐप। नेक्स्ट, आर्प हेडर की बात कर ले। आर्प हेडर का साइज फॉर्मेट पहले ये देख लो, जिसमें हार्डवेयर टाइप है और हार्डवेयर प्रोटोकॉल टाइप है, हार्डवेयर एड्रेस लेंथ है, प्रोटोकॉल एड्रेस लेंथ है, और भी कुछ चीजें। ये आपका क्या है? एक फॉर्मेट। अब हेडर जो होगा टोटल कंप्लीट, उस हेडर की बात कर ले। ये आपका हेडर है। अब इसमें देखो, बहुत ये 4 चीजें हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन कुछ चीजें जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जैसे SHA, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। SPA, इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक है THA, इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और एक है TPA, इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीजें आपको आती है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो सबको आती है ना ये 4 चीजें। ये जो है ना हमारे पास, 1 2 3 4, किस किस को आती है? वेरी गुड। और आपको आ गई, वेरी गुड। देखो, सिर्फ पढ़ना है, समझ में आ जाएगा अपने आप ही। देखो यार, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंडर हार्डवेयर एड्रेस, यानी भेजने वाले का मैक एड्रेस। तो इसमें बताओ क्या ही एक्सप्लेन करूं मैं आपको। एक है सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस, भेजने वाले का आईपी एड्रेस। तो इसमें क्या ही एक्सप्लेन करना है। एक है टारगेट हार्डवेयर एड्रेस, जहां पे पैकेट जाना है उसका मैक एड्रेस। और एक है टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जहां पे जाएगा उसका आईपी एड्रेस। तो अब मैं आपसे वन बाय वन डिस्कस करना चाहूंगा। देवेंद्र जी, समझ में आ गया? हाँ जी, ठीक है। उज्जवल, ठीक है। इसका साइज बताओ, इस फील्ड का साइज कितना होगा SHA का? 48 बाइट। 48 बाइट। बहुत जल्दी पलट गया यार। ठीक है, बाइट में बताओ। बिट अच्छा नहीं लगता मेरे को। कितना होगा? पक्की बात है? ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? और सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज कितना होगा? 6 बाइट। अरे श्योर? 4 बाइट। अरे आईपी एड्रेस का ही नहीं पता? IPv4 कितने बाइट का होता है? आराम 4। टारगेट हार्डवेयर एड्रेस कितना होगा? और टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस कितना होगा? चलो, 6 और 6 कितना होता है? और 4 और 4 कितना होता है? 12 + 8 कितना हो गया? यानी इस हेडर का साइज तो हो गया 20 बाइट। हार्डवेयर टाइप लेंथ कितना बिट का है? 16 बिट। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, कोई आपत्ति किसी को? फिर एक है प्रोटोकॉल टाइप, ये भी कितने बिट का है? तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? 2 बाइट। 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे अभी तक हेडर कितना हो गया? 20 + 4 कितना हो गया? एक हेडर लेंथ है, एक ये है, और एक आपका ये है। तो ये प्रोटोकॉल, ये जो ऑपरेशनल बिट है, ये कितने बाइट का हो गया? 2 बाइट का। और एक 1 बाइट का ये, और 1 बाइट का ये, तो 4 ये हो गया। 24 + 4 कितना हो गया? आर्प एडर कितने साइज का होता है? 28 बाइट का। चलो जी, तो ये तो चीजें आपको पता ही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हार्डवेयर टाइप को, और इनको और इनको इनको इनको, ठीक है जी। मैं समझा नहीं, मतलब? हाँ 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 हाँ। सर वो लेयर 4 का हेडर है, लेयर 2 का हेडर है, तो ये भी तो डिफरेंस देखो ना।
हम नहीं कर रहे, प्री डिफाइन है। हाँ, ये पहले से ही डिफाइन है ऐसा। ठीक है जी। आप जो कह रहे हो वो फॉर्मेट की बात कर रहे हो ना? ठीक है। देखो हार्डवेयर टाइप क्या बताता है? हार्डवेयर टाइप किसको इंडिकेट करता है? ले टू प्रोटोकॉल, ले टू के टाइप को। अरे यही तो चीजें थी हमने जो यहाँ पे अभी स्किप करी थी, चार चीजें। प्रोटोकॉल टाइप क्या बताएगा? लेयर 3 आईपी एड्रेस को। एक होता है हार्डवेयर एड्रेस लेंथ, कि जो आप मैक एड्रेस यूज कर रहे हो उसका लेंथ कितना होगा, ये हमें कौन बताता है? हार्डवेयर एड्रेस लेंथ। और एक बताता है प्रोटोकॉल एड्रेस लेंथ, कि जो आईपी आपने यूज करी उसका लेंथ कितना होगा इस थिंग के लिए। तो ये चार फील्ड ये होती है, और बाकी की चार फील्ड मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। ये किसका हेडर का फॉर्मेट हो गया? आर पैटर्न। एनी डाउट? नेक्स्ट टाइप्स ऑफ, हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? कोई कुछ बोल रहा है? नहीं बोल रहा? शाबाश। टाइप्स ऑफ आर। फर्स्ट है रिवर्स आर। फर्स्ट कौन सा है? इसके अंदर हमें पता होता है, क्या पता होता है? मैक एड्रेस। क्या पता नहीं होता? आईपी। आज के टाइम में कहाँ यूज होता है? डीएचसीपी में। कहाँ यूज होता है? कोई एक एग्जांपल दे सकता है मुझे? सोचो जरा, सोचो। डोरा प्रोसेस कैसे करता है? ठीक है, मुझे रिवर्स आर्प का एग्जांपल चाहिए, डोरा प्रोसेस नहीं जानना। रिवर्स आर्प को आप, ये इसमें लिखा हुआ है कि प्रेजेंट टाइम यूज इन डीएससीपी, कैसे यूज होगा? देखो यार, इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। हमारे पास ये एक स्विच है, स्विच के साथ कनेक्टेड एक कोई डीएससीपी सर्वर है। ठीक है, यहाँ पे एक पीसी है, यहाँ पे एक और पीसी है, और यहाँ पे एक और पीसी है, और यहाँ पे एक प्रिंटर है। ठीक है, हमारी कंडीशन है कि चारों मशीन को आईपी कहाँ से मिले? डीएससीपी से। लेकिन क्या कभी आप ये चाहोगे कि प्रिंटर का आईपी कभी क्या हो कभी क्या हो? आप तो ये चाहोगे ना कि प्रिंटर का आईपी हमेशा एक ही रहे। लेकिन उसको आईपी भी किससे मिले? डीएससीपी से मिले। तो आप यहाँ पे करते हो स्टैटिक बाइंडिंग। क्या करते हो? जिसमें आप यहाँ पे बाइंड कर देते हो कि अगर कोई बंदा ये मैक एड्रेस लेके आ रहा है तो उसको क्या प्रोवाइड करना? ये आईपी। तो यहाँ पे आपने एक पर्टिकुलर आईपी को किसके साथ बाइंड कर दिया? मैक एड्रेस के साथ बाइंड कर दिया। इसी कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? जब हम डीएससीपी पढ़ेंगे तो इसका भी प्रैक्टिकल डिस्कस कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो स्टैटिक बाइंडिंग के केस में क्लाइंट यहाँ से 0 ए लेके गया, क्या इसको ये आईपी मिल जाएगा? दूसरा क्लाइंट 0 बी लेके गया, क्या इसको ये आईपी मिल जाएगा? ये क्लाइंट 0 सी लेके गया, क्या इसको आईपी मिल जाएगा? लेकिन जैसे ही वो क्लाइंट सोर्स है मैक में क्या लेके जाएगा? 0 एफ, तो उसको कौन सा आईपी मिल जाएगा? और रिवर्स आर्प यही तो कहता है। रिवर्स आर्प क्या कहता है? कि हमें मैक तो पता होता है, लेकिन क्या नहीं पता होता? लेकिन तो वो मैक लेके जाता है और क्या लेके आता है? आईपी लेके आता है। क्लियर? चलो, एक होता है प्रॉक्सी आर्प। एक क्या होता है? प्रॉक्सी आर्प क्या है? व्हाट इज प्रॉक्सी आर्प? अच्छा, आर्प को हटा दो, प्रॉक्सी की बात करते हैं आज। प्रॉक्सी क्या है? किसी और के बिहाव पे कोई और आंसर करे। वाह 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 वाह। और कोई एग्जांपल? आपने सीसीएनए का एग्जाम दिया है? नहीं दिया होगा। दिया है? आपने दिया था या फिर प्रॉक्सी यूज करी थी? हाँ तो कोई बात नहीं, बट प्रॉक्सी यूज किया ना। प्रॉक्सी में क्या था? एग्जाम तो किसका था? आपका। बट बैकएंड में कर कोई। ठीक है। अब जनरली देखो ऐसा होता है। मैं, हाँ हाँ, सब कुछ होता है। आई भी होता है लेकिन थेरी लैब नहीं होगा। ठीक है, डन। देखो इधर सुनो। जनरली क्या होता है कि मेरा दोस्त जब सो रहा होता है तो उसके फोन पे जो मैसेजेस आते हैं उनका रिप्लाई मैं कर देता हूँ। तो जिनके पास रिप्लाई जा रहा है उनको क्या लग रहा है कि मैसेज का रिप्लाई कौन कर रहा है? मैं। ठीक है। और मेरा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप है उसके मैसेजेस का रिप्लाई पता नहीं कौन करता है, मुझे भी नहीं पता। लेकिन जनरली आपको क्या लगता है कि उन मैसेजेस का रिप्लाई कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से क्या यूज हो रहा है? प्रॉक्सी। कि भाई देखो, मेरे फोन पे जो मैसेज आ रहे हैं, अगर उनका रिप्लाई आपको टाइम टू टाइम मिल रहा है तो आपको तो ये समझ में आएगा ना कि मैं ही रिप्लाई कर रहा हूँ। बट क्या ये सोचो कि एनबी में करंट टाइम में जो मेरे बैचेस है उसमें 230 बच्चे हैं टोटल। 230 बच्चों के रिप्लाई में रिप्लाई कर पाऊँ, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। बट उसके लिए हमने कुछ मतलब हायरार्की सिस्टम डिजाइन किया हुआ है, जिसमें चाहे किसी भी ट्रेनर का ऑफिशियल नंबर हो, उस पर अगर कोई मैसेजेस जाता है तो एक टीम है, सोशल मीडिया टीम, जो वो रिप्लाई करती रहती है।
ठीक है। ऐसे ही अगर मेरा कोई कोरियर नीचे गार्ड अंकल के पास आता है, तो गार्ड अंकल उसको रिसीव करेंगे नहीं करेंगे? यस और नो? करेंगे ना? तो वो गार्ड अंकल रिसीव क्यों करेंगे? मेरे को जानेंगे तभी रिसीव करेंगे, अदरवाइज वैसे रिसीव कर लेंगे। तो जिसके बिहाव, जैसे मेरे को कोई जानता है और मेरे बिहाव पे वो कोई रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये हमारा क्या है? प्रॉक्सी। अब आपने स्टैटिक राउटिंग पढ़ा होगा अच्छे से। हाँ जी, हाँ जी, पूछना है? ओके, स्टैटिक राउटिंग पढ़ा है। देखो, प्रॉक्सी आपको समझने के लिए स्टैटिक राउटिंग का आना मस्ट है। किस किस ने पढ़ रखी है स्टैटिक राउटिंग? ये खौफ क्यों हो गया आप में? वेरी गुड, भाई ने पढ़ रखी है, नाम भूल गया मैं। उज्जवल। उज्जवल जी, मेरे पास एक राउटर है, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 एंड राउटर 4। बस 4 राउटर है। यहीं पे ही हम स्टैटिक राउटिंग को पढ़ेंगे आज। पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ डिस्कस करेंगे, पढ़ तो आपने रखी है। यहाँ पे मैंने केबल कनेक्ट कर दी, यहाँ पे भी मैंने केबल कनेक्ट कर दी, और यहाँ पे भी मैंने केबल कनेक्ट कर रखी है, और यहाँ पे भी एक केबल कनेक्ट करी हुई है। ये हमारा राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 एंड राउटर, और ये स्विच है, स्विच के साथ नीचे बहुत सारे पीसी कनेक्टेड है। मैं पीसी यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। ये इंटरफेस है F0/0, ये इंटरफेस भी होगा F0/0, F1/0, F1/0, F0/0 एंड F0/0। ये इंटरफेस होगा F1/0, और ये इंटरफेस भी हमने मान के चला F0/0। यहाँ पे आईपी है 12.1.1.1, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 12.1। यहाँ पे आईपी है 12.2, यहाँ पे आईपी है 23.2, यहाँ पे आईपी है 23.3, 34.3 एंड 34.4। इस इंटरफेस के पास एक आईपी है 10.1, और यहाँ पे आईपी है 40.1.1.1। डन है इतनी चीज? ओके। कैसे मुस्कुरा रहा है इसकी तरफ देख के? हाँ हाँ, आप ही से बात कर रहा हूँ। नहीं, कुछ तो बात है। दोनों के नैन मटक्का चल रहे हैं यहाँ पे, क्या दिक्कत है? हाँ। ओके, डन। देखो, राउटर 1 पे अगर आपको राउटिंग करनी होगी, तो आप मुझे बताओ स्टैटिक राउटिंग के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से नेटवर्क ऐसे हैं जिनकी राउटिंग करोगे राउटर 1 पे? एक तो 23, 34, 40। हम एक नेटवर्क की बात करते हैं, 40 की। ठीक है। मैं राउटर 1 पे जाके एक कमांड रन करता हूँ, आईपी राउट। ऐसे होती है ना? अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो बता देना यार, मैं भूल गया, काफी टाइम पहले करी थी। फिर उसके बाद में हम सबनेट मास्क बताते हैं। /8 पे था तो मैंने क्या यूज कर लिया, और फिर मैंने यूज किया एग्जिट इंटरफेस। क्या यूज कर लिया? फिर मैंने ना, पता नहीं, फिर थोड़े दिन के बाद में मैं क्या करता हूँ, राउटर 4 पे चला जाता हूँ। यहाँ पे जाके भी मैं राउटिंग करूंगा, तो किसके लिए बताओ? एक तो 23, एक 12 और 10। मैं सिर्फ किसके लिए राउटिंग कर लेता हूँ? तो यहाँ पे मैंने कर लेना है 10.1.1.0। ये भी /8 पे था तो मैं क्या यूज कर लूंगा, और यहाँ पे मैंने यूज किया 34.1.1.3। बस। अब सारा गेम यही होगा, प्रॉक्सी आरपी यही आ जाएगा। सिर्फ मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूँ कि जब मैं राउटर 1 पे जाके एक कमांड रन करूंगा, शो आईपी राउट, तो ये प्रीफिक्स मुझे कैसे दिखेगा इसकी राउटिंग टेबल में? ये जो 40 का प्रीफिक्स है राउटर 1 पे, अभी अभी आपने राउटिंग करी ना 40 के लिए, ये राउटर 1 की राउटिंग टेबल में कैसे दिखाई देगा? ऐसे। वेरी गुड। और देखो, ये 10 का प्रीफिक्स दिखाई देगा 10.1.1.0, डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन F1/0, है ना? ये 12 का दिखाई देगा 12.1.1.0, डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन F0/0। ऐसे ही ये 40 का प्रीफिक्स कैसे दिखाई देगा? डायरेक्टली कनेक्टेड या वाया, या नेक्स्ट ऑप से कैसे दिखाई देगा? वाया। स्टैटिक राउटिंग नहीं पढ़ी आपने? अच्छा, दोनों रूट में डिफरेंस क्या है? अगर मान के चलो, यहाँ पे एक यूजर है, और इस यूजर ने पिंग भेजा 40 के लिए, तो ये यूजर आर्प जनरेट करेगा या नहीं करेगा पहले? भाई, यहाँ पे एक यूजर है, इस टाइप से कनेक्टेड है, और इसको आईपी क्या मिला हुआ है? 10.1.1.2। क्या आईपी है इसके पास? और गेटवे हमने क्या दिया हुआ है? तो यहाँ से एक आर्प रिक्वेस्ट जाएगी किसके लिए? गेटवे के लिए। और यहाँ से आर्प रिप्लाई आ जाएगा, और पिंग कहाँ चला जाएगा? आईसीएमपी पैकेट यहाँ पे आ चुका है।
अब ये राउटर भी तो आर्क जनरेट करेगा यहां से। आर्क किसके लिए जनरेट करेगा? नेक्स्ट हॉप के लिए। आर यू श्योर? नहीं, क्योंकि राउटर वन पे जो रूट आपने दिया है वो तो एग्जिट इंटरफेस से दिया है, नेक्स्ट हॉप तो है ही नहीं उसके पास। तो नेक्स्ट हॉप के लिए आर्क कैसे जनरेट कर देगा? पहली चीज तो ये कि 40 का रूट राउटर वन की राउटिंग टेबल में कैसे होगा? डायरेक्टली कनेक्टेड या फिर नेक्स्ट वाया? मेरा क्वेश्चन सिंपल है, 40 का जो प्रीफिक्स है राउटर वन की राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड होगा या फिर वाया होगा? वाया। वाया तभी होता है जब नेक्स्ट हॉप हो। तो क्या आपने नेक्स्ट हॉप दिया? क्या आपने नेक्स्ट हॉप दिया है? नहीं, तो फिर डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। बट डायरेक्टली कनेक्टेड तो कॉन्फ़िगर वाले इंटरफेस पे होता है ना। हमने एग्जिट इंटरफेस दिया है तो कैसे रहेगा ये भी? डायरेक्टली कनेक्टेड। राउटर वन पे जाके आप राउटिंग टेबल चेक करोगे तो राउटर वन की राउटिंग टेबल में एक प्रीफिक्स होगा 40.1.1.0, डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन फास्ट इथरनेट 0/0। तो राउटर वन को क्या समझ में आया कि 40 का प्रीफिक्स मेरे साथ ही डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो राउटर वन अब आर्क भी किसके लिए जनरेट करेगा? 40 के लिए। समझ में आ रही है बात? पर पहले तो ये रूट जाके क्लियर करो, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन करना और रूट को वेरीफाई करना। राउटर वन पे जाके देखना शो आईपी राउट, उसकी राउटिंग टेबल में रूट कैसे है, और राउटर फोर पे जाके देखना शो आईपी राउट, राउटिंग टेबल में रूट कैसे है। और दोनों से पहले एक एक कीवर्ड यूज होता है। कहीं पे आपको कीवर्ड मिलेगा एस और कहीं पे कीवर्ड मिलेगा सी और कहीं पे कीवर्ड मिलेगा एल। तीनों में डिफरेंस पता करके लाना है कि स्टैटिक सी का कनेक्टेड, एल का मतलब लोकल। तो कहीं पे देखो सी कहाँ होगा, एल कहाँ होगा और एस कहाँ होगा। एस का पता है, सी का भी पता है, एल कहाँ होगा? इंटरफेस पे जो, और फिर सी कहाँ होगा? इंटरफेस पे जो आईपी है वो लोकल आईपी होगा, और इंटरफेस पे जो नेटवर्क है वो कनेक्टेड होगा। हाँ जी, ठीक है। अरे जब आंसर मिल ही गया तो फिर दिमाग क्यों लगा रहे हो? एल का मतलब कि वो पर्टिकुलर आईपी को मैच करवाने के लिए होता है, सी का मतलब वो नेटवर्क को सिग्निफिकेंट करता है, वो शो करता है। डन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉक्सी आर्क को डिस्कस करेंगे, बट पहले आप क्या पढ़ के आओगे? स्टैटिक रूट। बिना स्टैटिक रूट के हम प्रॉक्सी आर्क को डिस्कस नहीं कर सकते। अब आपका कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप